हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम नंबर सिस्टम के थर्ड पार्ट को करेंगे, जिसमें हमने डिविजिबिलिटी रूल को कवर किया हुआ है। पहले दो पार्ट में मैंने यूनिट डिजिट और सिंप्लीफिकेशन के टॉपिक को करवाया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो आज की वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए और देरी न करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? इफ द नंबर 517 star 324 is completely divisible by 3, then the smallest whole number in the place of star will be। यदि संख्या 517 स्टार 324 3 से पूर्णतः विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? अब कोई भी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित कब होती है? यही तो डिविजिबिलिटी रूल है कि कौन सी संख्या किन किन कंडीशन पे किसी संख्या को पूरी तरह विभाजित करती है। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 3 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो भी ये अंक दिए हुए हैं, जैसे 5, 1, 7, यहाँ पे स्टार की जगह कोई अंक होगा वो 3, 2, 4, इन सभी का जोड़ जो होगा ना वो 3 से जब विभाजित होगा तो ये पूरी संख्या है 3 से विभाजित हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं अभी 5 जमा 1 जमा 7 जमा स्टार की जगह x लेते हैं, x कोई अंक है मान लो, जमा 3 जमा 2 जमा 4 आ गया हमारे पास। टोटल कितना हुआ ये? 5, 1, 6, 7, 13, 3, 16, 2, 18 और 4, 22। टोटल 22 हो गया, जमा x एक अंक हमारे पास और है। तो ये कितना हुआ? 22 जमा x। अब x के स्थान पे कोई अंक होगा जिससे ये कंप्लीट कोई संख्या बनेगी। तो ये संख्या क्या होनी चाहिए? 3 से विभाजित होनी चाहिए। तो 3 से विभाजित कौन सी संख्या है इसके बाद? 22 के बाद 23 तो है नहीं, 24 ही है ना। तो मतलब 24 कुल आएगा। तो 24 कब आएगा? जब x क्या होगा? 2। तो यहाँ पे स्टार की जगह क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। ठीक है, तो 2 ही सही आंसर है इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है? इफ द नंबर 481 star 673 is completely divisible by 9, then the smallest whole number in the place of star will be। अब यहाँ पे ये 481 स्टार 673 9 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूछी गई है, बड़ी संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था? पिछले क्वेश्चन में 22 प्लस 2 24 था। ठीक है, 22 प्लस 2 24 था, लेकिन वहां पे अब 27 भी तो हो सकता है ना। तो यहाँ पे 2 की जगह 5 आ जाता, लेकिन हमें वो नहीं चाहिए। हमें चाहिए सबसे छोटी, मतलब इसमें छोटी छोटी संख्या क्या जोड़े कि ये विभाजित हो जाए। 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है, जो सभी संख्याएं इनको जोड़ दो, सॉरी जो सभी अंक है, 4, 8 जमा 1 जमा स्टार की जगह x जमा 6 जमा 7 जमा 3, सबको जोड़ते हैं। 8, 4, 12 और 1, 13 जमा 6, 7, 13, 3, 16, 16 और 13 कितना हो गया? ये हो गया 29 जमा x आ गया। अब x की जगह क्या होना चाहिए? 29 में कितना जोड़ेंगे कि ये जो है संख्या 9 से डिवाइड हो जाए? तो 9 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 चौका होता है 36। ठीक है, तो 36 होना चाहिए ना। तो 9 में कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे, तभी 16 आएगा, मतलब 36 आएगा। तो क्या होना चाहिए? x की जगह 7 होना चाहिए। ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है? इफ द नंबर 97215 स्टार 6 is completely divisible by 11, then the smallest whole number in the place of star will be। यदि संख्या 972 15 स्टार 6 11 से पूर्णतः विभाजित है तो स्टार के स्थान पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? तो यहाँ पे 11 दिया हुआ है। ठीक है, 11 का जो रूल होता है वो बहुत अलग है इन सब से। ठीक है, तो 11 का रूल क्या होता है? जो इवन प्लेस पे नंबर, जैसे 9 है, 2 है, इसे लिख देते हैं ऐसे ना, 9 2, इसके बाद 5 है, उसके बाद 6 है। ठीक है, और ऑड प्लेसेस पे हैं, जैसे ये है 7 1 स्टार, 7 1 स्टार की जगह x लेते हैं। इनको ऐड करना है आपस में, जैसे इनको ऐड किया और इनको आपस में ऐड किया, और इनको क्या करना है? ये माइनस कर देना है। ठीक है, तो माइनस करने पे क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए या तो 11 आना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या आता है। 9 2 11 5 6 11, तो ये 22 हो गया, माइनस 7 1 8 हो गया, तो ये क्या? 8 प्लस x आ गया। अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या होनी चाहिए? अभी यहाँ पे तो 0 ही बना सकते हैं ना हम,
लेकिन 0 को बनाने के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या लगेगी, ठीक है, तो वो तो हमें चाहिए नहीं। अब हमें यहाँ पे 11 बना सकते हैं, क्योंकि 22 से 11 जाएगा तो हमारे पास 11 आएगा। तो x की जगह अगर 3 होगा तो 8 + 3 क्या जाएगा, 11, ठीक है। तो तब ये आ जाएगा ना, जब 22 से 11 गए तो 11 बच गए। तो मतलब 3x की जगह होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको समझ नहीं आया तो इसको रिवाइंड करके देख लो, और हो सके तो इन क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। ये तो मैं बेसिक रूल को समझा रहा हूँ ताकि हर एक प्रकार का अलग अलग क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं इसमें, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड और क्वेश्चन करने हैं तो आप अपनी बुक्स वगैरह को फॉलो कर सकते हैं, इसमें रिलेटेड और क्वेश्चन दिए होंगे, ठीक है। या तो फिर ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, ये जो नंबर दिए हुए हैं इनको बारी बारी चेंज कर लो और अपने हिसाब से कोई नंबर सेट कर लो और अपनी जगह पर कहीं पे स्टार लगा लो यहाँ पे, और वैसे वैसे करके इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इफ द नंबर 91876 star 2 is completely divisible by 8, then the smallest whole number in the place of 8 will be। अब यहाँ पे क्या है, ये 8 का डिविजिबिलिटी रूल, 8 के विभाज्यता की जांच जो होती है ना, ये सिर्फ इन तीनों पे डिपेंड करती है, बाकी ये कुछ भी हो ये मैटर नहीं करता है। 6 स्टार 2 पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। इसका रूल क्या कहता है कि जो लास्ट वाली संख्या है ना 3, ये 8 से पूरी तरह भाग होनी चाहिए। तो 8 से भाग देते हैं इनको, कैसे देंगे। अब 8 से यहाँ से सबसे छोटी संख्या तो 0 होगी ना, तो चलो 8 से भाग देते, कितना बना, 8 56 बन गया ना, मतलब 56 आ गया, ठीक है। तो 56 और 4 60 होंगे तो ये 42 आएगा, तो ये 8 से तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ पे 5 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे अगर 1 होगा तो, ठीक है, तो 52 होंगे तब भी नहीं आएगा। अगर यहाँ पे 6 होगा तो 62 होगा, तब भी नहीं आएगा। अगर 7 होगा यहाँ पे, ठीक है, तो ये 72, तो 8 9 72 आ जाएगा। तो कैसे हुआ ये 7 कैसे आया यहाँ पे, 4 तो पहले से ही था, प्लस 3 और आ गया इसमें ना, तो 4 + 3 तभी तो 7 हुआ, क्योंकि ये 56 था, 56 हो गया था ना ये। तो 56 में 4 जोड़े तो 4 ये थे और बाद के 3 हो गए, तभी 7 हुए ना। तो बाद में जो हमने जोड़ा वो यहाँ पे होगा ना तभी, जैसे 6 स्टार ये था, 2 था, अब इस जगह हम 6 3 2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको काटते हैं 8 से, 8 7 56 और 63 आ गया ना, कितना होता है, 7 होते हैं, तो 72 आ गया, 8 9 72। तो अब देखो ये पूरी तरह कट गया ना, तो यहाँ पे स्टार की जगह पे 3 होना चाहिए, ऑप्शन सी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 99, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से पूर्णतः विभाजित है। तो 99 के लिए हम क्या करेंगे, 99 क्या होता है, 11 गुणा 9, तो 11 वाले को भी चेक करेंगे, 9 वाले को भी चेक करेंगे, ठीक है, यही इसका रूल है। अब इसके लिए कोई अलग से रूल तो बनाया नहीं है ना, इनको जो भी बड़ी संख्या है इनको छोटी संख्या में तोड़ के देखना है हमने। तो इसके लिए पहले 11 से चेक करते हैं, 11 के लिए कौन सी है, इनको ऐड करो, 1 5 9 है ना, तो कितना हुआ, 5 1 6 9 15, और ये 7 3 10 2 10 2 12, तो ये तो है नहीं क्योंकि 11 से नहीं है ना ये। इसको चेक करो पहली वाली को, 3 7 10 4 14 4 18 18, 5 2 7, 18 में से 7 गए 11, ये तो 1 से हो गया, ठीक है, इसको लगा लेते हैं अभी। तो अगर 9 से भी काटें तो 9 से कैसे होगा, अभी हमने 11 और 7 को माइनस किया था, इसको जमा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 8 7 15 25, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा इससे, तो ये तो कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये आया हमारे पास, अब इसको देखते हैं, 9 3 12 12 6 18, और 1 4 1 5 4 9, 18 में से 9 गए 9, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो 4 1 5 4 9 और 5 3 8 1 9, 9 माइनस 9 0 आ गया, तो ये रूल को फॉलो करता है 11 वाले। अब इसको ऐड करते हैं, तो ये माइनस की जगह प्लस ही कर देंगे तो 18 आ जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो ऑप्शन डी राइट आंसर इसका, ठीक है, पांचवे का ऑप्शन डी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ रहे हैं, मैं बहुत ही ईजी वे में इनको सिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इफ द नंबर 42573 स्टार is exactly divisible at 72, then the minimum value of star is। यदि संख्या
4 2 5 7 3 स्टार 72 से पूर्णतः विभाजित है, तो स्टार का न्यूनतम मान है। अब ये भी वैसे ही करना है, ये 72 से है ना, तो 8 गुणा 9 कितना होता है, 72 होता है। तो 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल तो यही है लास्ट का। अब देखो लास्ट में स्टार है, तो हमें लास्ट पे फोकस करना। अब ये 8 से डिविजिबल होनी चाहिए, पहली बात तो ये है। तो 8 से कब डिविजिबल होगी, जब ये 2 से भी डिविजिबल होगी तभी ना। जैसे 2 गुणा 4 होता है ना 8, तो 2 से भी कटनी चाहिए, 4 से भी कटनी चाहिए, है ना, तभी 8 से कटेगी। तो अगर 2 से कोई संख्या कटेगी तो लास्ट में उसके 4 होना चाहिए, इवन नंबर, या 6 होना चाहिए। तो 2 तो पहले ही ये कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड भी लागू हो सकता है। कैसे हो सकता है, ऐसे करते हैं 7 3 2 कर देते हैं, इसको 8 से भाग देते हैं। 8 9 72, कितना हो गया, 1 73 हो गया 12, तो ये 8 से नहीं जाएगा, तो यहाँ पे 6 रख देते हैं, 8 दूनी 16। तो मतलब क्या हुआ इसका कि यहाँ पे 6 आएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारे पास, इफ x एंड y आर द टू डिजिट्स ऑफ ए नंबर 653xy सच दैट दिस इज डिविजिबल बाई 80, देन x प्लस वाई इक्वल्स टू व्हाट। ठीक है, ये हमने देखना है। इसमें क्या पूछा गया है, 653xy दो अंक है, मतलब एक्स वाई जो है इस संख्या के दो अंक हैं। ये इस प्रकार है कि ये पूरी संख्या जो है 80 से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है। तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, इसके लिए तो पहले जब 80 से कोई संख्या विभाजित होती है तो 80 का मतलब क्या होता है, 80 को हम तोड़ते हैं 8 गुणा 10 में। अब 8 का तो रूल हमें पता है, 10 का रूल क्या है, 10 का रूल ये है कि कोई भी संख्या के अंत में अगर जीरो होता है तभी वो पूरी तरह कटेगा ना। अगर मान लो संख्या के अंत में जीरो नहीं होगा तब तो दशमलव में आ जाएगा ना वो। ठीक है, तो वो नहीं देखना है, अंत में जीरो होना चाहिए। तो अगर जीरो होगा तो y का मान तो जीरो हो गया वैसे ही, है ना, तो y का मान हम जीरो मान लेते हैं। तो इस तीन संख्याओं को देखना हमने 8 के लिए, तो 3x 0 बटा 8 करना है। तो जब 8 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे, 8 चौका 32 करेंगे ना। तो जब 32 करेंगे यहाँ पे 2 होगा तो पूरा कट जाएगा एक ही बार में ये। तो मतलब क्या हुआ, x की जगह क्या आएगा 2। अगर x की जगह 2 है तो x जमा y क्या होगा, 2 जमा 0, तो 2 आ गया ना यहाँ पे। तो x जमा y का मान क्या आ गया 2, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, इफ द प्रोडक्ट 4864 इंटू 9p2 इज डिविजिबल बाई 12, द वैल्यू ऑफ p इज। अब ये प्रोडक्ट है, मतलब ये गुणा ये, जब इसको गुणा करने पे कोई संख्या निकलेगी वो 12 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यदि गुणनफल ये वाला ना, तो p का मान क्या होगा इसमें, p का मान क्या होगा जब ये 12 से कट जाएगी। अब इसको तो भूल ही जाते हैं हम, इसको भूल जाते हैं। अगर ये संख्या 12 से विभाज्य है तो ये पूरा प्रोडक्ट 12 से विभाज्य होगा ना। अगर मान लो ये संख्या 12 से विभाज्य ही नहीं है, ठीक है, मान के चलते हैं ना, अगर ये 12 से विभाज्य है तो ये भी 12 से विभाज्य हो जाएगा। तो हम इसको मानते हैं कि ये 12 से विभाज्य है, ठीक है। तो 9p2 जो है ये 12 से कट जाता है, तो 12 से कटेगा तो 4 गुणा 3 से कटेगा, है ना। 3 से कटने के लिए इसका मान क्या होना चाहिए 9, p की जगह क्या होना चाहिए 9 जमा 2 11 प्लस 1 होना चाहिए, मतलब मिनिमम 1 होना चाहिए ना यहाँ पे, तो 912 होना चाहिए। अब अगर 4 से 4 का रूल क्या कहता है, जो लास्ट के दो, ये लास्ट के दो अंक है, ये 4 से कट जाने चाहिए, तो 4 से काटते हैं, 4 तियां 12 आ जाएगा। तो ये भी फॉलो कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो p के स्थान पे है ना ये 1 होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। लेकिन एक तो इसमें है ही नहीं, तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई 24। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। तो 24 से विभाज्य होने के लिए हम इनको दो फैक्टर में तोड़ते हैं, ओनली दो फैक्टर में तोड़ना है। 24 क्या हो गया 8 गुणा 3 हो जाएगा। 8 का रूल देखेंगे 3 का रूल देखेंगे। तो 8 का रूल देखते हैं ना सबसे पहले, क्योंकि 8 के रूल में मैक्सिमम की छंटनी हो जाएगी। कैसे होगी मैं करता हूँ अभी। 718 है, 718 करो, 8 9 72, 8 9 तो नहीं होगा, 8 8 64, 64 और कितना हुआ 71, 7 हो गया, 78 हो गया, ये होगा नहीं, ठीक है। इसके बाद इसको करते हैं 810, ये भी नहीं होगा क्योंकि 81 तो कभी 8 के पहाड़े में आता नहीं है। इसके बाद 804 है, 804 करते हैं, 8 9 72, 8 बज गया 84, ये भी नहीं आएगा। तो यही बचा ना एक, इसको करते हैं अब
736 बटा 8 करते हैं, 8 9 72, 1 73 16, 8 दूनी 16। तो ये आ गया, मतलब यही सही आंसर है हमारा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हमारे पास? हाउ मैनी ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 132? निम्नलिखित में से कितनी संख्याएं 132 से विभाज्य हैं? तो 132 से विभाज्य करने के लिए हमें पहले 132 को फैक्टर्स में तोड़ना है। तो कैसे करेंगे? 11 गुणा 12, 12 को भी तोड़ देते हैं, 11 गुणा 4 गुणा 3। तो पहले हम देखते हैं 3 से कौन कौन विभाज्य है। ठीक है, तो 3 से ये है 6 4 10 2 12, ये विभाज्य है। 9 9 18 ये भी विभाज्य है। 6 6 12 ये भी है। ये 9 9 18 ये भी है। ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, इसको काट देते हैं। और 21 78, 7 1 8 8 2 10। ठीक है, 10 8 18 ये तो है। और ये 8 4 12, 5 1 6 12 6 18 ये भी है। चलो इसको भी देख लेते हैं, इसको भी, ये भी है, इसको भी देख लेते हैं। अब क्या करना है? हमने 4 से देखना है। 3 से तो हो गया, 4 से देखेंगे। ये 36 वाला है, ये 84 वाला भी है। ठीक है, 78 वाला ये करेंगे इसको, 38 आएगा तो ये नहीं है। ठीक है, लास्ट में 38 आएगा, ये नहीं होगा। तो ये भी है। 16 चौका 64 होता है, तो ये 4 से नहीं जाएगा, ये नहीं है। ठीक है, अब ये 96 है, ये भी आएगा। 24 चौका 96, 16 चौका 64, ये आ गया। अब 11 के रूल को देखते हैं ना। ये 4 2 6 6, ये 0 हो जाएगा, ये भी फॉलो कर रहा है। 6 3 9, सेंटर में 9 है, ये भी आ गया। ये क्या आ गया? 7 2 9, ये सेंटर में 9 है, ये भी आ गया। ठीक है, अब ये तो वैसे ही कैंसिल हो गया था, ये भी कैंसिल हो गया था। और ये देखते हैं, ये 5 8 13 और ये 5 आ गया, तो ये भी फॉलो नहीं कर रहा। ये 6 3 9, 6 3 9, ये 0 हो गया, ये भी फॉलो कर रहा है। तो कितने नंबर हो गए हमारे पास? एक ये नंबर आ गया, एक ये नंबर आ गया। ठीक है, एक ये नंबर आ गया, और एक और नंबर है, कहाँ है? ये वाला, एक ये नंबर आ गया। तो टोटल कितने हो गए? 4 नंबर हो गए ना हमारे पास, जो कि इन तीनों को फॉलो कर रहे हैं। अगर ये तीनों को फॉलो करेंगे, मतलब ये 132 से कंप्लीटली डिविजिबल है, पूरी तरह से विभाज्य है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास? ऑप्शन ए 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे डिविजिबिलिटी रूल के कुछ क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए हैं, और आपको इनके रूल भी पता चले कि कौन सी संख्या किससे कैसे विभाजित होती है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ऐसी वीडियोस को देखने के लिए। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।